एक गोपी यशोदा मैया के पास आई, बोले मैया मेरे घर में आज पूजा है नहीं है, मुझको गोबर दे दो। मैया बोली ले जा गोबर। जैसे ही गोबर ले जाने लगी, ठाकुर जी बोले मैया तेने मुफ्त में दे दियो गोबर, बात पैसा तो ले ले गोपी ते। मैया बोली लाला 9 लाख गैया हमारे यहाँ। कितनी गैया? 9 लाख। गोबर के पहाड़ हैं नंद भवन के बाहर, तू कहां करेगो या गोबर को? गोबर को कोई मोल होवे, ले जान दे। बोले अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है, तू ना मानेगी, मैं जाऊंगा के पास। सोई गए ठाकुर जी दौड़ दो। अरे गोपी क्या कर रही है? बोले गोबर ले जा रही हूँ लाला। बोले ऐसे ना ले जान दूंगो, पहले या को दाम बता कहा देगी। गोपी बोली गोबर को कौन दाम लेवे लाला? बोले मैं लूंगो, चारों हमने खवायो, गैया हमारी, गौशाला हमारी, और गोबर ले जाएगी तू? हमारे घर में रहेगो, हम चाहे यहाँ में सोमे, हम चाहे यहाँ में रोमे, हम चाहे यही में पड़े रहें, कच्चू करें, हमारो गोबर है, हमारी गैया को तू ना लेके जाएगी तो मोल दे के जा। व्यास जी आपने ये बात कहीं लिखी? आपने ठाकुर जी के स्वरूप का कहीं वर्णन किया? जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ गोबर के पीछे गोपी को पकड़ के बैठे, बोले यार पैसा दे मुझे। आपने ये स्वभाव कहां दिखाया ठाकुर जी को? दुनिया के लोग कथा सुनते हैं, भगवान को भगवान मान लेते हैं, वो भगवान को अपना कब मानेंगे? जब उनके स्वभाव का वर्णन करोगे। गोपी बोली लाला बता कहा दाम दूं? ठाकुर जी बोले तो एक काम कर। बोले हाँ, जितनो गोबर ले जाएगी उतनो मक्खन दे दे बदले में। गोपी बोली वाह लाला, गोबर और मक्खन को दाम एक है सके? मक्खन तो बहुत महंगा होवे। बोले तो नंद भवन की गैया है या कि गोबर को मक्खन के समान है? जब तो लगता हो कि कहीं मक्खन की आवश्यकता, हमारे घर के गोबर ही धर दियो, मक्खन के समान काम है जाएगा। गोपी बोली अच्छा लाला ठीक है दे दूंगी मक्खन, ले जान दे अब मोए। ठाकुर जी बोले हम पे गिनती तो आवे ना है, हम गिनती कैसे करेंगे तू कितनी गोबर ले गई? तो गोपी भी प्रेम तो करती है ठाकुर जी से। गोपी बोली अच्छा लाला एक काम करें। बोले कहा मैं जितना गोबर ले जाऊंगी, जैसे जैसे एक वहां में भर के लेके जाऊंगी परात में, तो एक परात गोबर ले जावे पे तेरे मुंह पे एक गोबर की बिंदी बनाई दूंगी, पर अंत में उन सबरी बिंदी ने गिन लेंगे, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बढ़िया है, ऐसे ही कर। अब तो गोपी ले जावे और परात में गोबर भरे और गोबर ऊपर धर के वहां में से एक नेक से गोबर निकाले, वहां की बिंदी बनावे और लाला के मोड़े पे लगा दे। ठाकुर जी पे गिनती तो आती ही नहीं है। बोले अंत में यशोदा मैया तो गिनवा लूंगा कितनी बिंदी है, यहाँ बिंदी यहाँ बिंदी यहाँ बिंदी, बार बार। अब गोपी का गोबर का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी आ रही है कि ठाकुर जी को बिंदी लगाऊंगी। सब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठेकेदार की तरह खड़े हैं। हम आजा ले जा, अरे देख ज्यादा ले जा रही है, पहले तो ज्यादा है वो, कम करिए अब लेके जा। ठाकुर जी की बिंदी लगा दी। अब ठाकुर जी बिंदी ने ऐसे ऐसे गिनने कितनी है गई होंगी, ओहो यहाँ तक भर गई है, यूं भरवा लूंगो, खूब सारो आवेगो मक्खन। गोपी प्रेम में उन्मुक्त हो गई है ठाकुर जी के। अब की बार गोपी आई, जैसे ही गोबर उठाया, ठाकुर जी मुहा करें हाँ बिंदी यहां लगा दे बिंदी। जैसे ही गोपी बिंदी लगाने लगी, तो गोपी ने कहा कि यो वाने देखी ठाकुर जी कितने संभाल के अपनी बिंदी ने रख रहे हैं, कहीं एक को गिर नहीं जाए। तो गोपी ने कहा कि अपनी परात टेढ़ी कर दी, पूरा गोबर ही मुंह पे डाल दियो ठाकुर जी के। सबरी बिंदी चली गई ठाकुर जी की। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, रोते रोते यशोदा मैया के पास गए, चीखन लगे, चिल्लाने लगे, बोले मैया तेरे ब्रज की गोपी बड़ी दुष्ट है। मैया बोली कहा है गो? बोले मैया पहले तू मेरा मुंह साफ कर, पूरे मुंह पे गोबर डाल दियो मेरे। मैया लगी मुंह, ठाकुर जी आराम से साफ कर, बिंदी नहीं चली जाए। अरे गिनती करनी हो तो मक्खन लेके आनो गोपी के यहाँ थे। वेद व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी बोले ये पर ब्रह्म है, ये जगत नियंता जगदाधार हैं, जिनकी भौहें टेढ़ी होने पर प्रलय हो जाता है, जिनके मुस्कुराने पर सृष्टि बन जाती है, ये उनकी लीला है। कहां लिखी आपने?
आपने तो सब जगह केवल यह दिखा दिया कि वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, उनसे भय खाओ, उनसे डरो, उनसे दूर रहो। ओहो सुबह दिया नहीं जलाया, ठाकुर जी तो नाराज हो जाएंगे, आपने भोग नहीं लगाया, ठाकुर जी तो ये सब आपने लिख दिया। ये बात भी गलत नहीं है आपकी। जो पुण्य के अधिकारी हैं, जो भगवान को भगवान मानते हैं, उनके लिए रहने दो, पर जो प्रेम करना चाहते हैं ठाकुर जी से, उनके लिए आपने उनका प्रेम स्वरूप कहां दिखाया? इसलिए व्यास जी प्रेम का वर्णन करो, प्रेम उसकी व्याख्या करो। वेद व्यास जी महाराज नारद जी से कहने लगे, इस प्रेम की व्याख्या के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब नारद जी ने वर्णन किया, समाधिना नुस्मर तद विचेष्टितम। समाधि लगाओ और समाधि लगा करके ठाकुर जी के प्रिय भक्तों का स्मरण करो। उनके भक्तन के स्मरण से ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति अपने आप आपके चित्त में आ जाएगी और आप उसका वर्णन कर दोगे। बस प्रेम लक्षणा रूप का वर्णन करने से पहले व्यक्ति के चित्त के विकार नष्ट हों, उन कथाओं को वर्णन जरूर कीजिएगा। इसलिए 3 दिन तक यहां ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा और ये सब ज्ञान के विषय इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि कोई विकार यदि चित्त में रहा हो तो वो नष्ट हो जाए, ताकि 3 दिन में सब नष्ट हो जाए, तो चौथे दिन हम कृष्ण जन्म में प्रवेश कर सके, प्रेमी बन जाएं। सतगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से हम मुक्त हो जाएं, तो सत रज तम तीनों जब नष्ट होंगे तो निर्गुण हो जाएंगे, और जब निर्गुण हो जाएंगे तभी प्रेम आएगा चित्त में, तब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तब ऐसे कथा प्रारंभ होगी।